रुक करेंगे नमस्कार, आप देख रहे हैं INA 24x7 और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों के साथ। तो आपको बता दें कि देवास में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बड़ा बयान दिया है। वर्मा ने कहा कि अगस्त के पहले पखवाड़े में कांग्रेस का टिकट का ऐलान कर देगी। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि जिन सीटों पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के दौरे किए गए थे और उन सीटों पर उनका नाम तय किया गया था, वही पार्टी उन्हें 66 सीटों पर सबसे पहले उम्मीदवार घोषित करेगी। दिग्विजय सिंह साहब से वो लोग मिले हैं और उनसे कुछ टिकट के बारे में बात की है। उनके पुत्रों के द्वारा उनके द्वारा ये बात फैलाई जा रही थी कि हमारी दिग्विजय सिंह साहब से टिकट की बात फाइनल हो गई है विधानसभा की, और 66 सीटें जिन पे दिग्विजय सिंह जी घूम के आए हैं अभी अगस्त के प्रथम पखवाड़े में, वो 66 सीटों की जो रिपोर्ट उन्होंने की, सबसे पहले उम्मीदवार उन्हीं 66 सीट पे हम लोग घोषित करेंगे। हम लोग उस कवायद में लगे। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनाव की तैयारी जो है वो तेज कर ली है। प्रदेश में चुनाव प्रभारी भूपेंद्र सिंह यादव और सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव को बनाए जाने के बाद बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक नियुक्त कर एक बड़ी जिम्मेदारी उनको सौंप दी है। आइए समझते हैं इन नियुक्तियों के बाद कि इस नेता का चुनाव क्या रोल रहेगा। वैसे तो मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के अलावा विधानसभा चुनाव के लिए फिलहाल 3 केंद्रीय मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। साथ में 3 केंद्रीय पदाधिकारी भी सक्रिय हैं, लेकिन इन सब में सबसे ऊपर नरेंद्र सिंह तोमर का कद दिखाई दे रहा है। समझते हैं क्यों। नरेंद्र सिंह तोमर की भाजपा संगठन में काफी अच्छी पकड़ मानी जाती है। 2008 और 2013 में नरेंद्र सिंह तोमर के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए ही भाजपा ने सत्ता जीती थी। 2018 के चुनाव में भाजपा के प्रदर्शन को देखते हुए अब संगठन एक बार फिर दिग्गज नेताओं को अहम जिम्मेदारी देकर उनका पूरा लाभ लेना चाहता है। वर्तमान में मोदी सरकार के केंद्रीय कृषि मंत्री के पद पर काबिज नरेंद्र सिंह तोमर की गिनती गृह मंत्री शाह के विश्वस्त नेताओं में होती है। कार्यकर्ता के नाते समय समय पर अनेक प्रकार की जिम्मेवारियां विभिन्न कार्यकर्ताओं को दी जाती हैं। पार्टी की योजना के अंतर्गत चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से पार्टी ने मुझे आदेशित किया है। मेरी कोशिश रहेगी कि सभी राज्य इकाई और जिला इकाई के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर इस जिम्मेवारी का पार्टी की अपेक्षा के अनुसार निर्वहन कर सकूं। हालांकि मध्य प्रदेश में दिल्ली से भेजे गए नेताओं में 2 अन्य केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और भूपेंद्र यादव भी शामिल हैं। इसके अलावा केंद्रीय पदाधिकारियों में शिव प्रकाश, मुरलीधर राव और जामदार शामिल हैं। भाजपा भले ही सबकी जिम्मेदारी अलग अलग बताए, लेकिन हकीकत यह है कि चुनाव प्रबंधक समिति का प्रमुख ही अन्य नेताओं के रोल तय करता है। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित संगठन है। हमारे यहाँ पर हर कार्यकर्ता की उपयोगिता को संगठन निर्धारित करता है और उसके पश्चात उनके विभिन्न दायित्वों का निर्धारण संगठन हमारा नेतृत्व करने का काम करता है। आने वाले चुनावों में भी आप देखेंगे कि चाहे वह तोमर जी की बात हो, चाहे प्रदेश के प्रभारी मुरलीधर राव जी की बात हो, सभी अपनी भूमिका का न्यायोचित तरीके से निर्वहन करेंगे और हमारे संगठन की एकजुटता, कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास और डबल इंजन की सरकारों को किए गए विकास कार्य मध्य प्रदेश में एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार का आधार तैयार करेंगे। हर बार विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रबंधक समिति के संयोजक का नियुक्ति आदेश मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से निकलता था, लेकिन पहली बार यह नियुक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा की गई है, जिससे समझा जा सकता है कि नरेंद्र सिंह तोमर का रोल इस चुनाव में अन्य नेताओं की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। अनुराग मालवी, INA 24/7 भोपाल। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आदिवासियों को लेकर राजनीति गर्मा गई है। मध्य प्रदेश में बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर पहुंचे। उन्होंने प्रदेश में आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार मामले में मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल पर केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि कांग्रेस को खुला चैलेंज दिया गया है। उन्होंने कहा कि 2003 से पहले और 2003 के बाद के मामलों की समीक्षा की जाए, तो वही कांग्रेस चाहे तो
2003 से पहले और 2003 के बाद आदिवासियों के विकास और उत्थान के लिए कांग्रेस ने क्या किया था और बीजेपी ने क्या किया था, इसमें भी समीक्षा की जाए। बीजेपी इस मामले में खुले मंच पर बहस करने के लिए तैयार है। तो 2003 से पहले और 2003 के बाद आदिवासियों के लिए कांग्रेस ने 2003 से पहले क्या किया और 2003 के बाद भाजपा ने क्या किया, इस मामले में खुली बहस कर सकती है। चंबल में अप्रत्याशित परिवर्तन होगा, अधिकांश सीटों पर भाजपा जीतेगी। अब रुक करेंगे अब अगली और बड़ी खबर की और भोपाल से सामने आ रही है। आपको बता दें, ऑनलाइन होगा चुनाव में लगे अधिकारी कर्मचारियों का डाटा। 2 दिन में डाटा नहीं भेजा तो जुलाई का जो वेतन है वो नहीं मिलेगा। भोपाल से हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने जारी किया आदेश, सभी विभागों को कलेक्टर की अनुमति लेना जरूरी। जिला कोषालय को भी निर्देश दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। ऑनलाइन होगा चुनाव में लगे अधिकारी और कर्मचारियों का डेटा। 2 दिन के अंदर डेटा नहीं भेजा गया तो जुलाई का जो पैसा है वो नहीं दिया जाएगा। भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने यह आदेश जारी कर दिया गया है। जुलाई का वेतन काटने का भी उनके द्वारा प्रावधान रखा गया। जिला कोषालय के द्वारा ये आदेश भी जारी कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। 2 दिन में डेटा नहीं भेजा गया तो जुलाई का वेतन कट जाएगा। रायसेन जिले के सेहतगंज के पास स्थित महादेव पानी में पर्यटक स्थल इलाके में कल तेज बारिश के चलते जंगल का पानी रपटे पर आ जाने के कारण यहां पर आसपास बैठे लोगों में हड़कंप मच गया था। 3 युवक बहने लगे, जिसमें से 2 तुरंत बचा लिए गए और वही 15 वर्षीय विधानसन का शव बरामद कर लिया गया। कल हुई घटना स्थल का मौके पर से जायजा लिया गया और डिप्टी रेंजर से बातचीत की। रायसेन के संवाददाता दिनेश यादव ने क्या कुछ खास रहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। पास धोबी घाट पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यही वो घटना स्थल है जो अब कल अचानक यहाँ पर 4 बजे के आसपास जो पर्यटक थे और यहाँ पर अचानक से जो पानी आया था उसके बाद यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल मच गया था और 3 युवक यहाँ पर भोपाल के वो जो है यहाँ पे बह गए थे, जिसमें से 2 युवक को तो तुरंत यहाँ पर बचा लिया गया था, लेकिन एक युवक जो था विधान सेन नाम का वो लापता था और देर रात उसकी बात किया तो यहाँ पर डेड बॉडी है वो यहाँ पर मिल चुकी है, जिसे भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल भेज दिया गया। यहाँ पर देखिए अभी भी लगातार जो है सर्च ऑपरेशन जारी है कि कहीं कोई अन्य व्यक्ति तो यहाँ पर नहीं, किसी प्रकार की यहाँ पर कोई जनहानि तो नहीं हुई। उसको लेकर यहाँ पर फॉरेस्ट और पुलिस की प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची है। फिलहाल मैं हमारे साथ मौजूद हूं बातचीत करने के लिए यहाँ पर सर्जन सिंह मीणा डिप्टी रेंजर, उनसे बात करते हैं। जिस तरीके से बात की जाए, कल यहाँ पर घटनाक्रम हुआ था और किस तरीके के यहाँ पर हालात थे? अचानक है ना 4 बजे बरसात हुई, 4 बजे 5 बजे अचानक पानी बढ़ गया तो यहाँ नाले में बहाव तेज आ गया, तो उस कारण कुछ लोग युवक हैं 4-5 युवक बैठे थे, जिसमें से बाकी निकल गए, एक है ना पानी के बहाव में भाग गया था। जब बात किया पिछले साल कहीं ना कहीं घटनाक्रम को देखते हुए यहाँ पर जो है बैरिकेड लगा दिए गए थे, विरोध हुआ था उसको लेकर, कहीं ना कहीं उस टाइम जो है पिछले साल कोई घटनाक्रम नहीं हुआ था, इस साल जो खुला रहा है उसके कारण घटना हुई, क्या कहना आपका? हाँ, पिछले साल है ना सुरक्षा की दृष्टि से हमने है ना शहीदगंज में ही है ना नाके पर बैरिकेड लगा दिया था, जिस कारण पब्लिक को वहीं रोक दिया था, जिसका विरोध हुआ था तो इस कारण बैरिकेड हटा दिया। और बैरिकेड लगाने के कारण पिछले साल कोई घटना नहीं हुई थी और इस साल बैरिकेड नहीं लगा तो उसके कारण ये निश्चित रूप से बात किया तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही भी देखी जाती है कि जब कहीं बारिश होती है और महादेव पर्यटक स्थल है, यहाँ पर अचानक पानी का जो बहाव आ जाता है उसको देखकर लोग भी यहाँ पर कहीं ना कहीं लापरवाही कर। फिलहाल प्रशासन की नजर इस घटनाक्रम पर बनी हुई है और आगे प्रशासन का कहना है कि किसी ऐसी घटना सामने ना, उसको लेकर यहाँ पर प्रशासन सख्त है। कैमरामैन ब्रिजेश के साथ दिनेश यादव, आई न्यूज, रायसेन। तो खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब रुक करेंगे अन्य खबरों की ओर। 45 दिवसीय ड्रग्स विनिष्टीकरण अभियान का आगाज सोमवार को नीमच से किया गया। पहले दिन करीब 62 टन जो है मादक पदार्थों का नष्टीकरण हुआ। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस संबंध में अधिकारियों को वर्चुअली निर्देशित किया है। नीमच में विक्रम नगर खोर स्थित आदित्य बिरला
षड्यंत्र का इस काम में अंजाम उनके द्वारा दिया गया था और इसके लिए एक आईजी, 4 डीआईजी, 12 एसपी समेत लगभग 200 पुलिस कर्मियों की टीम ने मोर्चा संभाला था। और वहीं विनिष्टीकरण प्रक्रिया का वीडियोग्राफी करवाई गई। और इतना ही नहीं, कई एजेंसियों के उच्च अधिकारी सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से विनिष्टीकरण प्रक्रिया को मॉनिटरिंग भी कर रहे थे। की तरफ विशेष ध्यान दिया गया है और समाज को नशा मुक्त किया जा सके, इसके लिए विशेष 75 दिनों का अभियान चलाया जा रहा है। और इसी अभियान के तहत आज 17 जुलाई को यहाँ पर जो है नीमच खोर की सीमेंट फैक्ट्री में जो ड्रग सीज किए गए हैं, इसमें लगभग 575 प्रकरणों के ड्रग्स हैं और इसमें लगभग 62 टन ड्रग्स को आज यहाँ जलाया जा रहा है। बागली पुलिस ने मोबाइल चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से पुलिस ने 13 मोबाइल जब्त किए। वहीं आरोपी को सोमवार को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया जाएगा। दरअसल यह चोर जो है गिरोह चापड़ा के साप्ताहिक बाजार में एक्टिव था और लोगों की जेबों से मोबाइल चोरी करने की घटना को अंजाम देता था। जो सब्जी बाजार लगता है वहाँ पर लगातार पिछले 6-7 महीनों से मोबाइल चोरी की घटनाएं हो रही थी। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में थाना प्रभारी द्वारा महोदय द्वारा टीम बनाई गई। उनके तारतम्य में चापड़ा हाट बाजार में पिछले शुक्रवार को हुए चोरी के मोबाइल के कुछ फुटेज मिले थे। फुटेज के आधार पर आरोपियों को चिन्हित कर उनको पकड़ा गया है। उनको पकड़ने के बाद उनसे मोबाइल जब्त किए गए हैं। कुल उनसे अलग अलग 3 लोगों से, 3 आरोपी गणों से 13 मोबाइल जब्त किए गए हैं। तो फिलहाल मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। तो देखते रहिए।